हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग यानी कि वैज्ञानिक विज्ञापन की प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग की एक वैज्ञानिक विज्ञापन के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप है डिसीजन टू एडवर्टाइज यानी कि विज्ञापन करने का निर्णय लेना। विज्ञापन करना एक एक्सपेंसिव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का काम होता है, इसलिए यह निर्णय बहुत सोच समझ के लिया जाना चाहिए। विज्ञापन केवल प्रतिस्पर्धा की भावना से नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि अगर कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी बेस पे किसी भी संस्था को विज्ञापन करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि विज्ञापन करने का निर्णय फर्म की अपनी आवश्यकता, अपने ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। कोटलर के अकॉर्डिंग विज्ञापन करने का निर्णय तब लिया जाना चाहिए जबकि क्रेता वस्तु को बहुत पसंद करते हों और जब वस्तु क्रेता के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हो और जब संपूर्ण उद्योग में विक्रय की स्थिति अच्छी हो और उसके बढ़ने की संभावना हो और जब क्रेता वस्तु की विशेषताओं से परिचित नहीं हो और जब वस्तु के डिफरेंटाइजेशन के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो और जब क्रय को प्राथमिक उद्देश्यों के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसी दशाओं में ही विज्ञापन करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। एंड द सेकंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग इज डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कि विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। विज्ञापन करने के उद्देश्य का निर्धारण कर लेने से विज्ञापन की प्रोग्रेस को, उसके आउटपुट को और कि कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है, इन सबको मेज़र करना आसान हो जाता है और लक्ष्य निश्चित हो जाने के कारण विज्ञापन का जो काम है उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जा सकता है और विज्ञापन कई उद्देश्यों को लेकर किया जा सकता है, जैसे कि सेल्स इंक्रीज करना, नए कस्टमर्स को जोड़ना और कंपनी की इमेज को अच्छा बनाना और नए बाज़ारों का विकास करना, माल की कमी के कारणों को स्पष्ट करना, फर्म की कॉम्पिटिटिव जो स्टेटस है उसको मजबूत करना और वस्तुओं की तुलना करने का अवसर देना, मध्यस्थ प्राप्त करना, ग्राहक को शिक्षित करना, ये सारे उद्देश्य इसके हो सकते हैं। थर्ड वन स्टेप इज़ डूइंग मार्केट सर्वे यानी कि बाजार का सर्वेक्षण करना। वैज्ञानिक विज्ञापन की प्रक्रिया में बाजार अनुसंधान करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे विज्ञापन माध्यम, संदेश, प्रतिलिपि, बजट इनके निर्धारण में सहायता मिलती है और इसलिए जो विज्ञापन किया जाए या विज्ञापन की जो प्रक्रिया अपनाई जाए उसमें बाजार सर्वेक्षण को भी महत्व दिया जाना चाहिए। बाजार सर्वेक्षण में बेसिकली 3 तरीके के सर्वेक्षण इंक्लूडेड है। नंबर 1 इज़ कंज्यूमर सर्वे, सेकंड इज़ प्रोडक्ट सर्वे एंड थर्ड वन इज़ मार्केट सर्वे। कंज्यूमर सर्वे में यह देखा जाता है कि जो फॉर्म है उसके कंज्यूमर्स कौन कौन है, तो इसके द्वारा ग्राहकों की एज, उनका नेचर, उनका जेंडर, उनका प्रोफेशन, उनकी इनकम, उनके कस्टम्स, उनका रिलीजन और उनकी कल्चर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। दूसरा है प्रोडक्ट सर्वे जिसको कि वस्तु सर्वेक्षण कहते हैं। वस्तु सर्वेक्षण के द्वारा बाजार में उपलब्ध प्रतियोगी वस्तुओं की डिज़ाइन, रंग रूप, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, पैकिंग, उपयोग आदि बातों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकती है। इन सूचनाओं से व्यवसाय अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके अपने विज्ञापन की जो कॉपी है उसको बेटर बना सकता है। थर्ड वन इज़ मार्केट सर्वेक्षण या बाजार सर्वेक्षण कहेंगे इसको। तो बाजार अनुसंधान के द्वारा बाजार में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जो फ्यूचर कस्टमर्स हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। इसके अलावा बाजार में प्रतियोगी विज्ञापनों के क्या स्वरूप है और उनके क्या तरीके हैं, विज्ञापन बजट, प्रदर्शन स्तर, प्रतियोगियों के द्वारा प्रचार प्रसार करना, बाजार में विज्ञापन संभावनाएं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से वैज्ञानिक विज्ञापन की प्रक्रिया में तीसरा चरण यह रहता है कि बाजार के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए, जिससे कि ये जाना जा सके कि विज्ञापन को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली लॉन्च करना है या किस तरीके से उसे बनाया जाना है। तो बाजार सर्वेक्षण में विज्ञापन के माध्यम, संदेश और प्रतिलिपि और उसके बजट आदि के निर्धारण में सहायता मिलती है, एक आइडिया मिलता है। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट कि विज्ञापन के बजट का निर्धारण करना। विज्ञापन बजट की राशि, विज्ञापन माध्यम, विज्ञापन प्रतिलिपि, अवधि, समय, आवृत्ति, अंतराल आदि के संबंध में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित
करती है। इसलिए विज्ञापन बजट का निर्धारण करना महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा जो विज्ञापन बजट होता है वो खुद भी कई बातों से प्रभावित होता है, जैसे कि संस्था में कितने लाभ हो रहे हैं, संस्था के पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, संस्था की संभावित विक्रय की स्थिति क्या है। अतः विज्ञापन बजट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। विज्ञापन अभियान फाइनेंस के कमी में प्रॉपरली नहीं चल सकता है, इसलिए विज्ञापन का बजट निर्धारित किया जाना चाहिए। और विज्ञापन बजट की जो राशि होती है उस राशि से यह डिसाइड किया जाता है कि विज्ञापन का मीडिया क्या रहेगा, उसकी कॉपी कैसी होगी, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, समय कैसा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी और कितने गैप पे यह किया जाएगा। तो इन सारी डिसीजंस को लेने के लिए विज्ञापन बजट का निर्धारण किया जाता है। 5वें नंबर पे जो बात की जाती है वो एडवर्टाइजिंग मीडिया का डिटर्मिनेशन की होती है। विज्ञापन माध्यम का निर्धारण किया जाता है। विज्ञापन का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत सारी बातों के अलावा उसके मीडिया पर डिपेंड करता है। विज्ञापन माध्यम का चयन विज्ञापन प्रतिलिपि तैयार करने से पहले या बाद में किया जा सकता है। जो मीडिया है उसका सिलेक्शन कभी भी किया जा सकता है। विज्ञापन प्रबंधक को अनेक घटकों पर विचार करके विज्ञापन के माध्यम का सिलेक्शन करना चाहिए। अब ये घटक हो सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है और ग्राहकों की स्थिति कैसी है, संभावित ग्राहकों का नेचर कैसा है, संदेश का प्रकार, उत्पाद की प्रकृति, ग्राहक वर्ग का प्रकार और माध्यम की लागत। इन सारी बातों के आधार पर ही एडवर्टाइजिंग मीडिया का निर्धारण किया जाता है। और नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी, यानी कि विज्ञापन की प्रति या संदेश को तैयार करना। विज्ञापन की प्रतिलिपि जो बनाई जाए वह बहुत सीमा तक विज्ञापन के मीडिया पर डिपेंड करती है। इसके अलावा विज्ञापन का जो मैसेज होता है तो विज्ञापन के उसको पढ़ने वाले कौन है, दर्शक कौन है, श्रोता कौन है, इन बातों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। विज्ञापन प्रतिलिपि की प्राथमिक जांच करने के बाद ही इसे प्रसारण के लिए अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। जनरली एक एडवर्टाइजिंग कॉपी को तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, वो ये कि विज्ञापन प्रतिलिपि वस्तु के लाभों, उपयोगिता और लक्षणों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें ग्राहकों में कौतूहल जगाने की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिलिपि किसी नवीन विचार पर आधारित होनी चाहिए। इसमें भाषात्मक और भावनात्मक अपील का गुण होना चाहिए और इसमें किसी भी तरीके के वायदे और दावे नहीं किए जाने चाहिए। यह मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए, यानी मनोरंजक तो हो ही, साथ ही साथ इसमें कुछ एजुकेशन का पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए। इसमें वाक्य रचना छोटी और प्रभावशाली होनी चाहिए। यह ग्राहकों की समस्या को हल करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग कॉपी है उसको बारे में निर्णय लिया जाता है कि वह किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाई जा सके। और नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट विद अदर प्रमोशनल एंड सेलिंग मेथड्स, की जो विज्ञापन है उसका अन्य माध्यमों के साथ में समन्वय स्थापित करना। प्रेजेंटली जो सेल का काम किया जाता है, विक्रय प्रसार के बहुत सारे तरीके होते हैं। विक्रय वृद्धि के लिए एक व्यवसाय विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोशन, प्रचार और प्रकाशन, जनसंपर्क और पर्सनल सेलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, इन सारे संवर्धन तकनीकों को अपनाता है। वह उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बहुत सारे लाभ और सुविधाएं और सेवाएं और छूट प्रदान करके उन्हें वस्तुओं के किराए के लिए अट्रैक्ट करता है और इन सभी साधनों पर वह भारी धनराशि खर्च करता है। विक्रय संवर्धन की इन तकनीकों और क्रियाओं को सफल और प्रभावी बनाने के लिए इनका भी विज्ञापन करना जरूरी होता है। अतः विज्ञापन अभियान को व्यवसाय की संपूर्ण क्रियाओं और विक्रय संवर्धन के साथ में जोड़ना जरूरी होता है। विज्ञापन अभियान का निर्माण करते समय इन दूसरे संवर्धनात्मक उपायों पर खर्च की जाने वाली राशि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने से ही जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इस तरीके से यह कहा जाएगा कि जो विज्ञापन है उसको प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ में कोऑर्डिनेट करके ही इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। क्योंकि क्या क्या प्रमोशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसकी जानकारी भी विज्ञापन के द्वारा ही दी जा सकती है। तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। तो विज्ञापन अभियान को व्यवसाय की सारी क्रियाओं और सारे प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ में कोऑर्डिनेट होना चाहिए या इनके बीच में समन्वय स्थापित करना जरूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग, कि कोई भी जो विज्ञापन प्रक्रिया होती है वह तभी इफ़ेक्टिव होगी जबकि उसका
टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन भी किया जाए। और वैसे भी कोई भी जब कार्य जो किया जाता है, अगर उसको असेस नहीं किया जाता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो उसमें जो है उसकी सफलता के बारे में सुनिश्चितता नहीं रहती है और उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए उसका मूल्यांकन करते रहना ज़रूरी होता है। वैज्ञानिक अभियान का वैज्ञानिक विज्ञापन जो होता है, जो ये अभियान होता है, इसका जो लास्ट स्टेप है वो यही होता है कि इवेल्यूटिंग ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि जो हमने वैज्ञानिक विज्ञापन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, जो जैसे कि हमने कि उद्देश्यों का निर्धारण किया, विज्ञापन का निर्णय सोच समझ के लिया, ये सारे कार्य किए, तो इनका जज करना होता है कि विज्ञापन पर एक बड़ी धनराशि खर्च की जाती है, इसलिए इसका जो है राशनल यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है। विभिन्न विधियों के द्वारा विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन किया जाना चाहिए, इसकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि विज्ञापन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहा या नहीं रहा। वांछित स्तर पर परिणामों की प्राप्ति नहीं होने पर विज्ञापन संदेश, प्रतिलिपि, विज्ञापन माध्यम, प्रस्तुतिकरण, इन सब में चेंजेस किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग के लिए क्या प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। उसमें सबसे पहले हमने बात की कि विज्ञापन का डिसीजन सोच समझ के लिया जाए और उसके लिए कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाए, और इसी के साथ साथ जो है मार्केट का सर्वे करके मार्केट कंडीशन के बारे में जाना जाए, और ये भी जाना कि जो है एडवर्टाइजिंग बजट निर्धारित किया जाए, जिससे कि ये पता रहे कि विज्ञापन किस तरीके से दिया जा सकता है। डिटरमाइनिंग द एडवर्टाइजिंग मीडिया, माध्यम का निर्धारण किया जाए, और अच्छी कॉपी बनाई जाए, यानी मैसेज इफेक्टिव होना चाहिए, और वो किस तरीके का हो, जिसमें कि जो कि शिक्षाप्रद भी हो, मनोरंजक भी हो, इसी के साथ साथ वो इच्छा पैदा करने वाला हो, जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए, और विज्ञापन का अन्य कार्यक्रमों के साथ में कोऑर्डिनेशन भी स्थापित किया जाए, और अल्टीमेटली इस सारे कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाए, जिससे कि अकॉर्डिंगली सारे प्रोसेस में चेंज किया जा सके, वेदर इट इज़ मैसेज और इट इज़ कॉपी और इट इज़ मीडिया और इट इज़ प्रेजेंटेशन, इन सब में चेंजेस करके इसको इफेक्टिव बनाया जा सके। दैट्स इट, थैंक यू।